जब वो अगर लाइफस्टाइल अगर आपको जीनी है, टॉप कॉलेजेस के इवेंट अगर अटेंड करने हैं, उस टॉप कॉलेजेस की लाइफस्टाइल को आपको एंजॉय करना है, तो अभी थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। अगर आपने आज से भी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली या फिर हॉनेस्टी के साथ सिंसियरली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपने एंड तक प्रिपरेशन की सीईटी की, तो आप महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस है जैसे सीओईपी, वीजेटीआई, पीआई, आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट में कितने कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, फिजिक्स को कितना टाइम लगने वाला है, केमिस्ट्री को कितना टाइम लगने वाला है, कैलकुलस वाला पार्ट कितना टाइम लेगा। तो कि अगर सीईटी के थ्रू मुझे एडमिशन लेना है तो या सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी ऐसे टॉप कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना है। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। लास्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आपके एमएसटी सीटी 2024 की प्रिपरेशन कितनी परसेंट हुई है। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन 0% हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट रीड किए, 95% के ऐसे कमेंट्स थे कि जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन भी नहीं स्टार्ट की है। देखो, आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है और एज पर द प्रॉमिस मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। अगर आपने आज से भी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली या फिर हॉनेस्टी के साथ सिंसियरली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपने एंड तक प्रिपरेशन की सीईटी की, तो आप महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस है जैसे सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी ऐसे टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे स्टूडेंट्स करें। जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स इसका मुझे आंसर करें कमेंट सेक्शन में। वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी। आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना कैजुअल क्वेश्चन कर रहे हैं। बट अगर आप इसको अच्छे से सोचोगे, वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी, इसका अगर वाई अगर आपका आंसर मिल गया इसका, तो आगे की जर्नी आपकी आसान होगी। आप सोचो एक बार कि आपको पढ़ना क्यों है। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ड्रीम है कि उनको एमएनसी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ऐसे आपने ड्रीम्स देखे होंगे। तो ये जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ हमें इस चीज के लिए मेहनत करनी है, इस चीज के लिए पढ़ाई करनी है और इस चीज के लिए हमें लगन के साथ मेहनत करनी है, तो आगे की जर्नी आपकी काफी आसान होती है। तो पहले आपको वाई का आंसर करना है, फिर देखो आपकी आगे की जर्नी कैसे आपकी आसान होते जाती है। आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज सीईटी तक आपके लिए मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेके आने वाला हूँ और पूरे काउंसलिंग तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। पूरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। अगर आप आज से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या क्या टिप्स को आपको फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो ड्रीम सेट कर लो कि अगर सीईटी के थ्रू मुझे एडमिशन लेना है तो या सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी ऐसे टॉप कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना है। सबसे पहले आता है सीओईपी कॉलेज, उसके बाद आता है वीजेटीआई कॉलेज, उसके बाद आता है आपका पीआईसीटी कॉलेज, देन उसके बाद आता है आपका एसपीआईटी मुंबई, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, देन उसके बाद आता है वीआईटी पुणे। अगर आपको सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना ही है तो ऐसे टॉप कॉलेजेस को ही टारगेट करना, बिकॉज यहाँ के ही एवरेज पैकेजेस अच्छे गए हैं। अगर आप कोई भी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो बस और बस टॉप कॉलेज से ही करो, बिकॉज यहीं के एवरेज प्लेसमेंट अच्छे हैं। बाकी आप एवरेज कॉलेज में जाओगे तो जितनी आप फीस पे करोगे कॉलेज वालों को, उतना आपको पैकेज भी नहीं मिल पाएगा। ये चीज आप समझ के रखो, ध्यान में रखो इस चीज को। तो टॉप कॉलेजेस सिलेक्ट कर लो जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपको स्मार्टली प्रिपरेशन कैसी करनी है। देखो, सीईटी के लिए हर साल नियर अबाउट 3 to 4 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं और उसमें से नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट जो है सीईटी एग्जाम के लिए भी अपीयर करते हैं। तो इसमें से अगर आपको 1000 रैंक लेके आनी है या फिर 100 बिलो रैंक लेके आनी है तो आपको थोड़ा स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले मैंने आपको परसेंटाइल वाला कंसेप्ट आपको समझा दिया। जरूरी नहीं है कि 200 में से 200 आएगा तभी आपको 99 परसेंटाइल आएंगे। अगर आप 160 170 तक जा रहे हो तभी भी आपके 99 परसेंटाइल आएंगे। अगर आपने 170 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया देन सीओईपी वीजेटीआई में आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। ये मेरी गारंटी। अगर आपने 170 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर शिफ्ट। अगर वो शिफ्ट काफी इजी होगी एंड उस शिफ्ट में 180 तक स्कोर चला गया तो थोड़ा सा परसेंटाइल आपका डिक्रीज हो सकता है। जो परसेंटाइल जो कैलकुलेट होता है वो पूरा का पूरा शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उस शिफ्ट में टोटल हाईएस्ट स्कोर कितना है। ठीक है, तो आप अगर 170 180 ऐसा टारगेट करके रख रहे हो तो आपका एडमिशन टॉप कॉलेज में हो ही जाएगा।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अगर आप मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट कर लेते हो, पहले अगर आप मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लेते हो 11th एंड 12th, 100 में से आप 80 टू 90 स्कोर करने का ट्राई करो। पहले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे केमिस्ट्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिजिक्स को इग्नोर करते हैं। ये हर साल मैंने देखा है, फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है, फिजिक्स के एमसीक्यू नहीं सॉल्व होते, फिजिक्स के फॉर्मूलेज याद नहीं रहते, इसलिए फिजिक्स छोड़ देते, स्किप कर देते हैं। और केमिस्ट्री काफी इजी होती है, अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से करके जाते हो केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन अगर आपको सारी चीजें याद रहती है, तो केमिस्ट्री में आप 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री बहुत इजी होती है। एंड बाकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए आपको अभी से ही मेहनत करनी है। पहले आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जो भी स्टूडेंट्स ये इस वीडियो को देख रहा है, आज से ही जो है मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो, जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है उसको क्लियर कर लो, जो स्पेशली जो कैलकुलस वाला पार्ट है, बिकॉज वो कैलकुलस वाले क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एक एक क्वेश्चन को 5-6 मिनट्स लग जाते हैं, बट आपको इतना टाइम नहीं लेना है, बिकॉज आपको 50 क्वेश्चन 90 मिनट्स में, विद इन 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो अभी से ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो मैथ्स के लिए। केमिस्ट्री आपका तो हो ही जाएगा, और फिजिक्स के लिए भी आप जो है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फिजिक्स की भी आपको आज से ही प्रिपरेशन करनी है। देखो अगर आप ये इस 100 में से 80 तक यहाँ पे लेके आ रहे हो, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में, और यहाँ पे 40 प्लस 80 टू 90 मार्क्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपने मैथ्स में 80 टू 90 मार्क्स स्कोर कर लिया, तो आप इजीली 160 170 प्लस जा रहे हो। तो बस हमें यही करना है, 160 170 प्लस ही जाना है। आप 160 170 प्लस स्कोर करने के लिए बहुत सारी चीजों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियोस लेक्चर देख लिए या फिर थोड़े पीवाईक्यूज देख लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। 160 170 स्कोर लाने के लिए ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका सीईटी में उतना स्कोर आ पाएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अ चैप्टर। सीडी के लिए चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मोस्टली मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, जब मैं सीडी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं भी यही चीज फॉलो करता था कि आपको चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है। बेसिकली आपको देखो 3 स्लॉट में उसको डिवाइड करना है, चैप्टर को 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। 3 पार्ट्स में आपको क्या कैसे करना है, पहले पार्ट में आपको देखो 1 शॉट वीडियोस देखने हैं। आपको यूट्यूब पे बेस्ट टू बेस्ट वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको बेस्ट टू बेस्ट वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है यूट्यूब पे। वहां पे आपको क्या करना है, 1 शॉट वीडियोस देख लेना है। 1 शॉट वीडियोस देखने के बाद एक बार आपको उस चैप्टर को रीड कर लेना है, अगर कुछ डाउट्स है तो वहां पे आपको हाईलाइट कर लेना है, पहले उस डाउट को क्लियर कर लेना है। 1 शॉट वीडियोस और एक बार रीडिंग हो गई आपकी टेक्स्ट बुक की, उसके बाद आपको आना है डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व कर लेना है। पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा आप पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करोगे उतना ही आपका स्कोर आएगा। पीवाईक्यूज से एक चीज आपको समझ में आती है कि पूरे पेपर में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और आप जब रिवीजन करने जाओगे तो कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको हाईलाइट करना है, एंड कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा प्रिपेयर करके जाना है। ये सारी चीजें जो है पीवाईक्यूज से आपको पता चलेगा। इस चैप्टर अगर आप समझो ऑक्सीलेशन के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लिए, तो ऑक्सीलेशन में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो सीईटी एग्जाम में पूछे गए, वो चीज आपको याद रहेगी। तो पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपने 1 शॉट वीडियोस देख लिया, पीवाईक्यूज के ऊपर जाओ, पीवाईक्यूज हो गया, उसके बाद रिवीजन करो। सेम डे आपको रिवीजन करना है। जैसे आपने सुबह थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स आपको रात को रिवाइज करके सोना है। थर्मोडायनामिक्स में आपने समझो 100-150 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, उस 100-150 एमसीक्यू में जो जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए या फिर आपने जो मिस्टेक्स किए उसको एनालिसिस करके आपको एक बार चैप्टर को रिवाइज करके जो है सोना है। ये 3 पार्ट में आप ऐसे चैप्टर को प्रिपेयर करो, आपका चैप्टर जो है वो 100% प्रिपेयर हो जाएगा। ये एक बार ट्राई करके देखना। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वन पेज स्ट्रेटजी। अब ये पॉइंट जो है वन पेज स्ट्रेटजी जो है, ये मैंने महेश सर से मैंने देखा है। अगर आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करते हो, उस चैप्टर को आप एक पेज पे उतार लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने सोल्यूशन चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है, सोल्यूशन चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, एक पेज पे आपने उसको लेके आ गया। पूरे चैप्टर को एक पेज पे लेके आना है, पूरे जितने भी चैप्टर्स, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पूरे को ना एक पेज पे लेके आना है, उनको वॉल पे स्टिक करना है, एंड उसको आपको 10 दिन कंटिन्यूअसली उसको देखना है। तो आपका पूरा चैप्टर ना आपके माइंड में, आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। आपको फिर बाद में रिकॉल, आपको बहुत सारी चीजें जो है बहुत जल्दी रिकॉल हो जाती है।
तो बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी महेश सर ने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे भी, और अभी भी ये काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल है, वन पेज स्ट्रेटजी। तो ये वन पेज स्ट्रेटजी आप जरूर से जरूर फॉलो करना एंड देखना आपका इसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मॉक टेस्ट। जो मैं आपको बता रहा था कि 160 से लेके 170 स्कोर करना इतना आसान नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट। क्यों ऐसा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, और जब मॉक टेस्ट देने की बारी आती है, मॉक टेस्ट में आता है उनका स्कोर 70, 80 या फिर 100 ऐसा स्कोर आता है। आप टारगेट कर रहे हो 160, 170, तो डायरेक्टली आप सिलेबस कंप्लीट करके आप एग्जाम देने जाओगे तो उतने मार्क्स नहीं आने वाले। आपको पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, मॉक टेस्ट की हैबिट रखनी होगी, आपको इससे टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट में कितने कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, फिजिक्स को कितना टाइम लगने वाला है, केमिस्ट्री को कितना टाइम लगने वाला है, कैलकुलस वाला पार्ट कितना टाइम लेगा। ये सारी चीजें आपके मॉक टेस्ट से ही पता चलती है। तो मॉक टेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने दो, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट अच्छे से करके जाना होता है। तो मॉक टेस्ट आज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट के लिए राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी विश्वास बैच जो है लाइव है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल करवा दिए गए। तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज टेस्ट जो है सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे जो पांचवी जो चीज मैंने लिखी है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीकली रिविजन। आपने 6 से 7 दिन में जो भी आपने कुछ पढ़ा है, जितने भी आपने 10-12 चैप्टर्स जितने भी आपने प्रिपेयर किए होंगे पीसीएम के, उसको एक दिन बैठ के पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है। जो आपने वन पेज स्ट्रेटजी को फॉलो किए होंगे, वो 6-7 पेपर को भी आपको एक ही दिन में सारी की सारी चीजों को रिवाइज करनी है। देखो क्या होता है ना कि एट अ टाइम एक ही दिन में आपको सारे पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं, और ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिजिक्स के इतने सारे चैप्टर्स है, 11th-12th के चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के है, मैथमेटिक्स के, इतने सारे फॉर्मूलाज माइंड में रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए क्या करो कि एक डे डिसाइड करो कि हाँ इस दिन जो है यहाँ पे मुझे वीकली रिवीजन करना है, मैंने जितना भी पिछले हफ्ते में जितना भी पढ़ा है उसको आपको जो है रिवाइज कर लेना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली रिवीजन। ऐसा ना हो कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड देन आप फिर से जब रिवाइज करने जा रहे हो आपको कुछ याद नहीं है एंड फिर से आप उसको चैप्टर को जीरो से प्रिपेयर कर रहे हो, तो कुछ मतलब नहीं हुआ प्रिपरेशन करके। जीरो से प्रिपेयर करने से अच्छा है कि पहले से ही आप रिवीजन करते रहो, और एक बार चैप्टर प्रिपेयर करने से चैप्टर प्रिपेयर नहीं होता, एटलीस्ट 3 से 4 बार उसको रिवाइज करना पड़ता है। एग्जाम से पहले 5 बार रिवीजन उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद एक चीज और एक मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आपको टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बहुत सिंपल टाइम टेबल बना के रखना है। आपको देखो सोना कितने घंटे हैं, 8 घंटे। आपकी मिनिमम 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए, बिकॉज आपका ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए आपको 8 आवर्स की स्लीप जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद अदर स्टेप्स में आता है आपका खाना पीना, जो आप फ्रेश होगे या फिर नैप लोगे उसके लिए 5 to 6 आवर्स काफी ज्यादा है, इनफ है। देन बाकी जो स्टडी टाइम जो बचता है आपका 9 to 10 आवर्स, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यूज करना है। बी कंसिस्टेंट, बी हॉनेस्ट टू योर सेल्फ एंड डू इट कंसिस्टेंटली। तो देन देखो आप उसका रिजल्ट क्या आता है, एक बार इसको फॉलो करके देखना। अगर आपकी दिन में डेली 8 से 9 घंटा भी प्रिपरेशन हो रही है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ऐसा ना हो कि एक दिन 8 से 9 घंटा कर लिया, दूसरे दिन आपने 2 घंटा कर लिया। कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड उसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंड तक आप अगर मेंटेन रखोगे तो डेफिनेटली आप सीईटी में काफी अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। फोकस ऑन योर सेल्फ। अभी इसी टाइम पे जो है ना, बाकी सारों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कनेक्ट हो जाओ, और बस अपने आप पे ध्यान दो। उसकी कितनी परसेंट प्रिपरेशन हुई है, वो अभी क्या करने वाला है, ये सारी चीजें अभी मत सोचना, बस अपने आप पे फोकस करना है। बाकी जितने सारे लोग हैं आपके लाइफ में डिस्कनेक्ट कर दो, सारे फ्रेंड्स से आप डिस्कनेक्ट कर दो। एक 3 महीने की बात है, एक बार आपके ये 3 महीने गुजर जाते हैं, देन उसके बाद आपकी लाइफ, आप जो टॉप कॉलेज में जो आप आपकी लाइफ जियोगे वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी। तब आप मुझे याद करोगे। जब वो अगर लाइफस्टाइल अगर आपको जीनी है, टॉप कॉलेजेस के इवेंट अगर अटेंड करने हैं, उस टॉप कॉलेजेस की लाइफस्टाइल को आपको एंजॉय करना है, तो अभी थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। अगर आपने अभी आज हार्डवर्क नहीं किया ना, बाद में आप बहुत ज्यादा पछताओगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आपके ही बैचमेट्स के, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस में होंगे और कुछ बहुत ज्यादा एवरेज कॉलेजेस में होंगे जहां पे कोई इवेंट नहीं हो रहा होगा, और कुछ आपके आपके खुद के दोस्त जो है टॉप कॉलेजेस में अच्छे अच्छे इवेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल देख के आप बहुत ज्यादा, उनका स्टेटस जो है बढ़ रहा है। ऐसा आप जब देखोगे ना तब आप रियलाइज करोगे।
तो इट्स बेटर, अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा सा हार्डवर्क कर लो, आप अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ये 3 महीने के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।